हाँ भाई वकील साहब आप बताएं। किस बारे में पूछना चाहेंगे? आप तो वकील हैं, आप तो आज जितने मुद्दे हैं सब। एनीवे, आप जो है ना किस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ आप वकील हैं, आप तो हर मुद्दे पर बात कर लेंगे। आज का पहला मुद्दा तो यही है, ये नेम प्लेट पे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। नहीं, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो है ना ये डिविसिव जो टेंडेंसीज है नेशन के अंदर, दिस शुड बी कव्ड एंड आई वाज सर्टेन कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा तो इट विल बी स्ट्रक एंड सुप्रीम कोर्ट अभी नोटिस दिया, अभी तो इंटरिम रोक है। बेशक हो, जो है ना कोई भी जज हिम्मत नहीं कर पाता है इस ढंग की जो है ना जो चीजें कि भाई जो है ना इन चीजों को अप्रूव कर दिया जाए रियल सेंस में। बाकी देश के अंदर डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ रही है। आपको तो पता होगा कि पीछे रिपोर्ट्स थी कि 1% लोगों के पास 40% वेल्थ नेशन का जाता जा रहा है। दिस इज वेरी जो है मतलब सीरियस इशू दैट वे। और मेजर प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट की भी हैं, महंगाई की भी हैं, तो इससे ज़्यादा तो मैं और आपको क्या बोलूँ, हैं बहुत लोग हैं अपने अपने विचार देंगे यहाँ। कल बजट आ रहा है देश का, अभी के जो देश के आर्थिक हालात है उसमें बजट से, वैसे तो बजट बन गया होगा लेकिन तब भी आपको एक आम आदमी की तरह, एक आम जनता, मध्यम वर्ग के व्यक्ति की तरह आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में क्या क्या होना चाहिए, सरकार को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, जैसे जो ना महंगाई की हैं, बेरोजगारी की हैं, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से एड्रेस कर पाते हैं। फिर फार्मिंग क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्राइसेस के बारे में हैं, इनपुट्स की जो महंगे होते जा रहे हैं, इनके बारे में क्या कर पाते हैं। ये सारे जो है ना इश्यूज जो है ना ब्रॉड बेस्ड किस हिसाब से जो ना आम आदमी की भी जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी कितना खरा उतरता है वो देखेंगे हम। जो आप कह रहे हैं कि ये सरकार में ये हुआ वो हुआ, लेकिन सरकार को तीसरी बार भी 240-41 सीट तो मिल गई बीजेपी को। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो है पहले भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन असल जो बात है कि विपक्ष जो है वो डिवाइडेड है। विपक्ष अब स्ट्रांग है, एक है, आज के दिन भी उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। जो बात है, सीट तो बहुत दे दी देश ने। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, दे दी। एक जो है ना मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो ना वाइब्रेंट एक अपोजिशन आ गई। अदरवाइज उससे पहले जो है ना अपोजिशन को जो है नज़रअंदाज किया जाता था। अब इतना नंबर हो गया, कम से कम एक जो है ना वाइब्रेंट अपोजिशन तो है। दिस इज एन अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन अवर नेशन। थैंक यू। कहाँ आप वकील साहब कहाँ के रहने वाले? मैं तो हरियाणा से हूँ। और यहाँ प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट में आता हूँ। सीधे? मैं रिटायर्ड जो है ना होके आया हुआ हूँ। जज थे? जज नहीं, ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, तो एक सवाल पूछे। ये आज एक फैसला मोदी सरकार ने हालांकि लिया तो पहले था, आज उन्होंने किया कि अब आरएसएस के लोग जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं वो सार्वजनिक तौर पर आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले बैन था। नहीं, वो एनीवे जिनकी अपनी जो भी थॉट प्रोसेस हैं, जो सोच है, उसको दे कैन परसू। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जब आपको छूट मिल जाएगी इसकी, तो जो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं 66 में, 70 में, हालांकि मोरारजी देसाई सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन इंदिरा सरकार आई 80 में, तो फिर उन्होंने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर रोक लगा दी। तो जो विरोधी है या इस फैसले का विरोध कर रहे हैं हटाए जाने का, वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए सरकारी कर्मचारियों में कोई बॉस है, वो आरएसएस का है, वो आरएसएस के खुलेआम शाखा में जा रहा है, तो उसके नीचे के टेसिट तो जो है ना एफिलिएशंस आज के दिन हर आदमी की मिलेंगी आपको। आप नहीं समझ। और वो एग्जिबिट भी करता है उन सारी जो है ना अपनी टेंडेंसीज को, अपनी एफिलिएशंस को। तो आई डोंट थिंक एनी जो इट विल मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, हाँ, नहीं, ये जो कह रहे हैं कि अगर बॉस ही आरएसएस की शाखाओं में खुले आम तौर पे जाए तो उसके नीचे के जो मातहत हैं वो भी उस प्रभाव में होंगे, तो फिर ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल कैसे होगी? ये चीजें जो है ना सभी जो है ना रेजिम्स के अंदर ये चीजें रही हैं। अच्छा, आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो आप न्यूट्रल थे या प्रभावित रहते थे? नहीं, मैं तो न्यूट्रल ही रहा। आप अपने न्यूट्रल थे और वैसे कह रहे हैं सबका एफिलिएशन पता चल गया। बस दौड़ जो है ना रेट रेस हमारी सोसाइटी के अंदर आई हुई है। आज के दिन चीजें जो है ना डे बाय डे बहुत चेंज होती जा रही हैं। थैंक यू। रुको यार। हाँ जी, आप बताइए। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं एक्चुअली। अभी कर रहे हैं जॉब? हाँ, बस रिटायरमेंट नहीं है वैसे। तो मैं यही जानने आया हूँ कि कल बजट आने का है देश में, आपको क्या उम्मीद है इस बजट में कुछ मिलेगा? कोई उम्मीद नहीं है।
कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। मोदी की सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार उन्हीं की उम्मीद किससे करोगे? अब वही तो मुश्किल है। अभी जो भी बनी है सरकार, मिली जुली बनी है एकदम ही। ना नीचे जा सकते ना ऊपर जा सकते हैं वो इंडियन वाले। ये है। अब जो मेजॉरिटी आई है इस बार, जो मेजॉरिटी आई है, ना वो ऊपर जा सक रहे हैं ना नीचे जा सक रहे हैं। यही प्रॉब्लम आई हुई है। अगर चली अभी बीच में ठीक हो जाता कहाँ। अच्छा, आप क्या चाह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बने कि ना बने? नहीं बननी चाहिए। क्यों? महंगाई बहुत की हुई है उन्होंने, बहुत महंगाई की हुई है। कहीं भी आप जॉब नहीं मिल रहे। मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती, इतना महंगाई कर दिया है। कहीं जो भी जीएसटी लगा दिया, ये लगा, कोई टैक्स, कोई भी चीज़ में टैक्स है, टैक्स। पेंसिल ले लो, रबड़ ले लो, एक गरीब आदमी कहाँ करेगा, कहाँ करेगा। महंगाई तो हर सरकार में रहती थी, कहते यही लोग कहते। नहीं, इसमें ज़्यादा किया। अब पहले आप देखिए गैस सिलेंडर था 400-500 रुपये में मिल जाता, अब क्या 1100-1000 से ऊपर देना पड़ रहा है। अब देखो गरीब झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए कितने प्रॉब्लम होगी। पहले भी 1200 था। पेट्रोल के रेट तो बढ़े। पेट्रोल कितना रेट बढ़ा है। अब देखो ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। आप देखो पेट्रोल कितना पहले हम 60 रुपये 70 रुपये देते थे, अब 100 रुपये देते हैं। 100 से ऊपर ही जा रहा है। और आम जैसे जॉब करने वाला आदमी वो कितना पेट्रोल निकाल देगा, कितने स्कूटर से कन्विंस कर पाए। जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सिलेंडर पहले भी 1100 का ही था, सब्सिडी थी। सब्सिडी कौन पे करता है? हम ही पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आज के दिन में जो सिर्फ गरीबों के लिए, पुअर पीपल, जो उनके लिए सब्सिडी डायरेक्ट हो गई है, दैट इज़ द राइट थिंग टू डू। एक बात बताइए, डीजल सस्ता था मनमोहन सिंह के टाइम में? 3 करोड़ की गाड़ी वाला भी डीजल लेता था, सब्सिडाइज डीजल। क्यों मिलेगा उसको? सिलेंडर जो रेस्टोरेंट वाले थे उनको भी सिलेंडर सब्सिडाइज मिलता था। क्यों मिलता था? 5 स्टार होटल वालों को क्यों मिलता था? इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हम सबके सब पॉलिटिकली एक्टिव तो बहुत है, लेकिन पॉलिटिकली इलिटरेट है। इकोनॉमी को समझता ही नहीं है। इकोनॉमी का इकोनॉमी तो हम भी नहीं समझते, ये भी समझाने की दुर्भाग्य। कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है दुनिया में। आपने कहा कि वो सब्सिडाइज डीजल मर्सिडीज वालों को मिलता था। हाँ, सबको था ना सब्सिडाइज, तो डीजल ही था। और वही अभी क्या हो गया है, अभी बताता हूँ। अभी क्या हो गया है, आप केरोसिन ले लीजिए, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट है, डायरेक्ट ट्रांसफर है, हर उस आदमी को है जो गरीबी रेखा से नीचे है। केरोसिन किसी को मिल रहा है, मालूम है आपको? नहीं, जितना भी था और पहले, आज तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि डीजल मर्सिडीज 3 करोड़ वाले को सब्सिडाइज मिलता था, करोड़ में तो तो आज सुनो, जो डीजल मर्सिडीज वाले को जिस रेट में मिल रहा है, वही किसान को खेत में डीजल ट्रैक्टर के लिए भी मिल रहा है। और उस मर्सिडीज वाले को 60 से 100 का फर्क भले ना पड़ा हो, उस किसान को 60 का 100 कितना फर्क पड़ गया? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम ये कह के चलते हैं कि सारे किसान गरीब हैं। आज के दिन क्या लगता है? सारे नहीं है। आज के दिन में सबसे अमीर किसान पंजाब का है, और सारा पंजाब का किसान सड़क पे बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि जो अर्थियों की जो पूरी इकोनॉमी पकड़ के बैठा। एग्जांपल देता हूँ, 1800 रुपये क्विंटल गवर्नमेंट खरीदती है गेहूँ पंजाब से। 800 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता है बिहार में। बिहार का आदमी लाके 1600 में यहाँ बेचता है, 1800 में वो खरीद लेता है। आप इकोनॉमी जानते हैं एक सर? मिनट सुन तो लीजिए। सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। बिहार से पंजाब कितना किलोमीटर है? अरे किलोमीटर है। हाँ, आज कितना किलोमीटर? बता रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर ही हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर आज आप बिहार से पंजाब एक गाड़ी लेंगे 50,000 55,000 में एक 16 टन की गाड़ी आ जाती है। अब आप 16 टन का पूरा रेट निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, आज उसमें 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से अगर उठाएंगे फिर भी बेनिफिट है। लेकिन अब हो क्या रहा है, एक मिनट सुन लीजिएगा। आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रूल शुड हैव 3 months ऑफ फूड सिक्योरिटी। 3 महीने के लिए अनाज रखा जाता है, 3.25 साल का अनाज है। 3 महीने के बाद वही गेहूँ सड़ता है, वही गेहूँ 300 रुपये क्विंटल में बेचा जाता है बीयर कंपनियों को। क्यों बेचा जाता है? अब मोदी क्या करता है? अब देखिए इकोनॉमी क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट के सिर्फ 4 काम है। दुनिया में गवर्नमेंट सिर्फ 4 काम करती है। पहला है राइट टू लाइफ। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए मनमोहन सिंह के नीचे? पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर वो थी, टेररिज्म था। अभी जम्मू कश्मीर में जितना टेररिज्म है, कब रहा इतना? आ रहा हूँ, इससे ज़्यादा था इंडिया मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। हाँ, जम्मू में ऐसा हो गया कि ये एक गलती है मोदी के एंड पे कि कश्मीर का टेररिज्म डोडा में शिफ्ट हो गया।
जिसकी अब लड़ाई हो रही है, ये गलती कर गए वो। कश्मीर को सॉल्व करते करते जम्मू को ख़राब कर गए, ये गलती हो गई। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, नक्सलाइट से लड़ने में 15,000 से ज़्यादा फौजी मरे हैं। कश्मीर के अंदर 17,000 से ज़्यादा फौजी मरे हैं। 8,000 फौजी मरे सिर्फ इंडिया के 3 लड़ाइयों में। हम उससे ज़्यादा फौजी मरवा चुके हैं इंटरनल वॉर्स में। ये वॉर सबसे हुआ कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ? क्यों? कांग्रेस को उठा लीजिए आप, इंडिया में जितने आप ये सुनिए, इतना समय नहीं है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो मोदी जी के राज में हुआ है, जो कुछ भी बुरा हुआ है वो नेहरू, इंदिरा, उसके पीछे की सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप ये मानते हैं कि नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जय श्री राम। बस सारे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन है, कुछ का ज़्यादा है, कुछ का कम है। प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? 100% एक्यूरेसी पे काम करके देना। अरे छोड़िए, ये सब बहुत लंबी बहस है। मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ, कल बजट आना है, इस बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? मैं तो ये चाहूँगा कि जिस दौर से और जिस स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको और डबल किया जाए। उसका एक रीज़न है कि 100 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है तो 3.7 टाइम्स का रिटर्न है। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, बाहर की कंपनी आती क्यों नहीं है? उसका रीज़न है कि जो हमारा सप्लाई चेन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो 14% जीडीपी का है। चाइना 6% पे है, यूरोप 8% पे है। कोई भी आदमी 8%। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे आप इतनी तकनीकी चीजें देखिए, संवाद दो तरफा होता है। मैंने कहा कि इकॉनमी में मेरी फीस माफ है। मैं इस देश के आम आदमी या आम जनता की तरह सोचता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बजट से आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के या अपने खुद की निजी जिंदगी और आपके घर के बजट के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर 3.7 14% जीडीपी 6 उसी तरह जैसा चिदम्बरम और निर्मला सीतारमण आंकड़े देते रहे पिछले 20 साल तो से? मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि हर आदमी थोड़ा सा एजुकेट हो जाए, ये कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। मेरा ये मानना है कि गरीबी को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। और कोई पिछले 10 साल में जॉब्स आई हैं? हाँ, आई हैं, बथेरी आई हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरे हिंदुस्तान में आई हैं। 95% उत्तराखंड का बेरोजगार चल रहा है। 95%